ब्रेस्ट कैंसर, अक्टूबर के महीने में अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों किया जाता है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं? या फिर कैसे पता चले आपको कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराना चाहिए? क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोगों को ये लगता है कि ब्रेस्ट मसाज करने से या सक करने से ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करता है, तो आइए हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, आपकी जानकारी जरूर मिलेगी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं डॉक्टर शिखा डी आनंद। तो मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। ऐसा इसलिए कि ब्रेस्ट एक फीमेल का और एक मेल का भी बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, जिससे कि उस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सचेत रहेंगे, अगर हमारे पास इसकी जानकारी होगी, तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इलाज हो सकता है, अदरवाइज डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सबसे ज़्यादा फीमेल में पाया जाने वाला ये कैंसर है। तो उसके लिए आपको जानना ये होगा कि जो ब्रेस्ट का एक साइज़ होता है क्या है। बेसिकली जो ब्रेस्ट साइज़ है वो हर इंसान का, चाहे वो फीमेल किसी भी एज ग्रुप की हो, उसका एक जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर जेनेटिकली उसके जो एंसेस्टर हैं, जो उसके जो फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चों का जो ब्रेस्ट साइज होता है वो डिटरमाइन होता है उसके टीनेज होने पे। तो एक तो हो गया जेनेटिक। तो इसी वजह से अगर जेनेटिक फैक्टर में अगर आपकी मदर या फिर आपके इनफेक्ट मदर या आपकी दादी नानी, या अगर जेनेटिकली आप उससे इनहेरिट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें ज़्यादातर फैट और डक्ट्स पाए जाते हैं। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट का साइज़ हम एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। आप एक्सरसाइज से ब्रेस्ट का साइज़ नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में कोई मसल नहीं है कि आप उसका ग्रोथ करा लेंगे। इट्स अ फैटी टिश्यू। तो आप एक्सरसाइज से ये कर सकते हैं, जो ब्रेस्ट अटैच्ड होता है, जो पीछे में जो चेस्ट वॉल पे जो अटैच होता है, तो वहाँ पे जो मसल्स अटैच होते हैं उसको आप ओवर ग्रोथ कर सकते हैं, नॉट ब्रेस्ट साइज, जिसके कारण कि ब्रेस्ट फुलनेस जैसा फील होगा, लेकिन आप वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होगा कि आपका ब्रेस्ट साइज कैसा है। दूसरी बात ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि लेफ्ट ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक स्टडी में ऐसा पाया भी गया है कि लेफ्ट ब्रेस्ट में 5 to 10% ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस। इसका कारण है कि लेफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है राइट ब्रेस्ट के कंपैरिजन में। तो एक हो गया जेनेटिक फैक्टर जो आपका डिटरमाइन करता है। दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल चेंजेस। जेनेटिक तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम लाइफ स्टाइल चेंजेस में क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए जिससे ब्रेस्ट कैंसर ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आपको ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए। आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो जिससे आपका फिजिक अच्छा हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप जंक फूड, फास्ट फूड इस सब को अवॉइड करें, फाइबर रिच जितने भी डाइट हैं आप उसको लें, साथ ही साथ स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी होगी। जितना कम एज से आप स्टार्ट करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस आपके बॉडी में उतना ही ज़्यादा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, तो ये गलत सोचना है, क्योंकि हर 1000 पे एक लड़का या एक मैन आप कह सकते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर उसको होता है, ऐसा स्टडी में पता चला है। और अमेरिका में बहुत ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जानकारी मेल फीमेल दोनों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने बात की कि किन किन चीज़ों से ये होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी मेडिसिन है, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो महिलाएं ले रही होंगी, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो OCP है उसकी वजह से भी कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस देखा गया है। यूजुअली ये सब बहुत ही कम परसेंटेज में होता है, लेकिन जो कहते हैं कि इन सब चीज़ों के सेवन से जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आपका लाइफ स्टाइल
अच्छा है, जो आपके कंट्रोल में है, तो आप इसके लिए आप अवेयर अगर होंगे तो चांसेस इसके बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ जैसा कुछ मिथ है कि जो अंडर वायर ब्रा पहनने से कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, तो ऐसा कोई इसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बढ़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कहीं स्टडी में ये मिला है कि अंडर वायर जितने भी ब्रा होते हैं उसकी वजह से जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन होता है, जो लिम्फेटिक का जो फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल या ब्रेस्ट स्वेलिंग के चांसेस होते हैं। उसके अलावे, इन सब चीज़ों के अलावे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, चाइल्ड बर्थ के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं हम, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ऐसे मिथ मन में पाल के नहीं रखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीड कराने से साइज बड़ा हो जाएगा या सैग कर जाएगा, ऐसा ये सब बिल्कुल भी मन में ना पालें और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें। साथ ही साथ आपको अपने ब्रेस्ट का जो पैल्पेशन है ये सेल्फ करते रहना होगा, खासकर अगर आपका एज 40 से ऊपर हो गया है तो। और अगर आपको कौन कौन से साइन सिम्टम दिखे जिससे आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो अगर आपके ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग दिखाई देती है, कोई गांठ पड़ जाता है, या उसके ऊपर का स्किन रिट्रैक्शन होता है, निपल से कोई डिस्चार्ज होता है, स्वेलिंग हार्ड फील हो, या साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ब्रेस्ट पैल्पेशन के साथ आपको एक्जिला का भी पैल्पेशन करना होगा, क्योंकि जो ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो एक्जिला तक उसका एक्सटेंशन होता है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट टेल बोलते हैं। तो आपको उसको भी पैल्पेट करके देखना होगा कि वाकई आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें जो वो पहले जो सॉफ्टनेस था वो रह गया है या नहीं, या पूरा ही ब्रेस्ट आपका हार्ड होता जा रहा है, लंपी होता जा रहा है, तो आपको डॉक्टर के कंसल्ट में आना चाहिए। ये वार्निंग साइन है। इसके अलावे आप देखेंगे कि किसी किसी के ब्रेस्ट में कोई पैल्पेशन नहीं है लेकिन एक दर्द वाली फीलिंग होती है, या निपल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है। अगर आपका दर्द हो रहा है या इस तरह का कोई भी सिम्टम है, आप डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रेस्ट का हर लंप कैंसर हो। अगर बेनाइन होगा तो आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए आप, कैंसर बहुत ही सीवियर स्टेज होता है जब हम मैलिग्नेंट कैंसर की बात करते हैं, जो स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजिंग में 1, 2, 3, 4, तो 4 तक जाते जाते वो बहुत सीवियर केस होता है। उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड, बहुत सारे गांठ जो हार्ड हो से टिश्यू जो है, जो लंप जो आपने सॉफ्ट फील किया था वो हार्ड हो जाएगा, स्किन रिट्रैक्शन हो जाएगा, आपका बॉडी का वेट घट जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से वो आप स्टेज 4 की तरफ जाते हैं। पर अगर आप अर्ली स्क्रीनिंग करते हैं, जो ये अक्टूबर का महीना है और पिंक सिंबल है इसका, ब्रेस्ट कैंसर का पिंक सिंबल बनाया गया है अवेयरनेस के लिए, जो पिंक रिबन है उससे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं या बहुत सारे हेल्थ केयर या सोशल वर्कर हैं, इसको अवेयर करते हैं, महिलाओं को बताते हैं कि अगर आपका एज 40 के पार हो गया है तो आप हॉस्पिटल में जाइए, अपने नियर बाय सेंटर में जाइए और ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग कराइए। मैमोग्राम जो एक एक्सरे होता है जिसमें बहुत ही कम रेडिएशन होता है, रेडिएशन की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर किसी बंदे में अगर एक ब्रेस्ट में कोई भी कैंसर हो चुका है तो ज़्यादा चांसेस है कि 4 से 5 साल के बाद उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी होने के चांसेस होते हैं। तो आप बिल्कुल अवेयर रहें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मिथ है कि ब्रेस्ट का साइज़ है वो मसाज करने से, बहुत सारे मार्केट में ऑयल मिलते हैं कि आप इससे मसाज करें तो आपका ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाएगा, या उसको टच करने से या सक करने से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, तो कृपया इस मिथ में ना पड़ें। ये मार्केटिंग है और किसी भी चीज़ से ब्रेस्ट का साइज़ नहीं बढ़ेगा, ये आपका जेनेटिक फैक्टर है और आप इन सब चीज़ों से बचें। और साथ ही साथ जो केमिकल यूज़ होता है, जो हम लोग ज़्यादातर जो परफ्यूम में होता है कुछ केमिकल लोग कहते हैं उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ऐसा कहा गया, ऐसा किसी इसमें है पर डॉक्यूमेंटेड अभी इसका फुल प्रूफ नहीं है कि आप परफ्यूम यूज़ करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, या आप किसी पर्टिकुलर टाइप का ब्रा यूज़ करेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं अगर आपने ब्रेस्ट सर्जरी करा रखी है तो उसके बाद कुछ ऐसे ब्रा होते हैं जो आपको पहनना पड़ता है, जैसे उसमें आप इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं
कॉटन का ब्रा हो, उसमें कॉटन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, उस कपड़े में काफ़ी स्मूथ हो, जो आप नीचे में जो उसके बैंड होते हैं वो पतले ना हो बल्कि चौड़े हों, जिससे आपको एक कंफर्ट वाली फीलिंग आए। और साथ ही साथ जो आपका कप साइज़ है, 2 कप साइज़ के बीच एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए, अच्छा खासा गैप होना चाहिए। आपके स्ट्रैप जो आप यूज़ करते हैं, जो ऊपर में लगते हैं स्ट्रैप, वो स्ट्रैप काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर कॉटन पैडेड हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जहाँ तक सवाल है साइज़ बढ़ाने का, तो कुछ ऐसे जो मार्केट में ब्रा हैं जिसके अंदर जो पैड लगे होते हैं, उससे आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ सकता है। अदरवाइज ये जेनेटिक फैक्टर है, जो मदर का होता है वो बच्चों में भी देखने को मिलता है। और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि आप जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो सॉल्व हो गई होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी, अगर आप खुद या आपकी माँ या बहन अगर 40 से ऊपर की एज में अगर कोई भी हो, तो आप ज़रूर जाके उसका ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग कराएं और सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बहुत ही क्योरेबल है अगर आप सही टाइम पे इलाज करते हैं तो। अदरवाइज़ ये बहुत ही डेंजरस स्टेज में हो सकता है, काफ़ी तेज़ी से बॉडी में फैल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।